वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग सरायकेला खरसावा के थ्रू मनरेगा स्कीम में वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आपका सरायकेला खरसावा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपके यहाँ पे निकाली गई है। इसके लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, सारे प्रोसीजर को मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावा के थ्रू आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होने वाला है। फ्रेंड्स, कौन कौन से पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है डिस्कस करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ है टोटल आपके 6 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले आपकी वैकेंसी है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल आपकी 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है, उसके लिए भी 1 पोस्ट आपकी दी हुई है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। टोटल आपकी 6 पोस्ट है। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, ये आप डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, लेखा सहायक की पोस्ट के लिए 1 पोस्ट आपकी दी हुई है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक, इसका आपका कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पोस्ट है 2। नेक्स्ट है आपका रोजगार सेवक का पोस्ट के लिए। तो रोजगार सेवक के लिए सबसे ज़्यादा आपका 13 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। अनारक्षित यूआर के लिए 7 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उसके यहाँ पे टोटल आपकी कितनी वैकेंसी दी हुई है उसको चेक करने के बाद उस आप कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप दिया हुआ है आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आवेदकों को ऑनलाइन विभागीय रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाकर आवेदन करना होगा, जहाँ नियुक्ति संबंधी संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। यानी कि आपको यहाँ पे आरडीडी जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स, ऑल पोस्ट के आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है इस सेक्शन में। सबसे पहला है आपका पोस्ट प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी शाखाई विषय में 55% अंक के साथ यहाँ पे उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आपने सामान्य स्नातक कर रखा है तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका पतांक प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, तो वो भी यहाँ पे अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। अब अतिरिक्त योग्यता की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरआरडी, बीएसए, बीएससी कंप्यूटर वगैरह आपने अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर रखा है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी सहायक सहायक अभियंता, जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर के समकक्ष यहाँ पे इक्विवेलेंट पोस्ट है। इसके लिए फ्रेंड्स आपका सिविल शाखा में बीई या बीटेक अनिवार्य योग्यता मांगी गई है। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीई या बीटेक की आपकी डिग्री होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता आपके पास है, तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता। तो ये जो आपका है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिविल शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता मांगी गई है। तो सिर्फ डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिविल ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है वही एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल बी, बीटेक, एमटेक वगैरह, एमसीए, कंप्यूटर ऑनर्स, एमएससी, पीजीडीआरएस वगैरह आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, तो आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका लेखा सहायक का अकाउंटेंट असिस्टेंट के यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, लेखा सहायक के लिए। इसके लिए आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या समान बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आपने सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण कर रखा है, जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है परंतु जिन्होंने तत्पश्चात
एमकॉम कर लिया है वो भी यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अतिरिक्त योग्यताओं में देखिए फ्रेंड्स, अगर इस लिस्ट में दिए हुए कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको इस पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर सहायक के लिए। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है लिस्ट में बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीएससी या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात अगर आपने पीजी डीसीए वगैरह कर रखा है तो आपको इस पोस्ट के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर फ्रेंड्स, अगर आपके पास अतिरिक्त योग्यताओं में यहाँ जो लिस्ट में दिया हुआ है इसमें अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट पोस्ट जो है फ्रेंड्स, ये है आपका ग्राम रोजगार सेवक के लिए, विलेज रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, अगर मैट्रिक के पश्चात अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का जो पात्रता प्रतिशत है उसको इंटरमीडिएट यानी कि 12th पात्रता प्रतिशत के समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट समझा जाएगा। तो अगर आपने केवल 10th पास किया है उसके बाद अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है, इंटरमीडिएट कर रखा है, तो आप इस ग्राम रोजगार सेवक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अतिरिक्त योग्यताओं में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो भी लिस्ट में दिया हुआ है आपका यहाँ पे अगर आप मैच करता है कोई भी क्वालिफिकेशन तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी की बात कही गई है फ्रेंड्स, जो सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 19,500 रुपये आपको प्रति माह सैलरी दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इसके लिए आपका 19,234 रुपया पर मंथ आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 17,520 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। लेखा सहायक जो है आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए आपका 10,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसके लिए आपका 10,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ग्राम रोजगार सेवक के लिए आपका 7,500 रुपया आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका एज एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए। तो एज जो है फ्रेंड्स वो आपका 1/10/2021 के डेट से कैलकुलेट की जाएगी। इस बेसिस पे आपका मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है उसको देखने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आरक्षण का, रिजर्वेशन का। तो जो आरक्षण है फ्रेंड्स वो झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण है राज्य सरकार के तत्सम प्रवर्तकों के आदेशों के अनुसार यहाँ पे निर्धारित किया गया। तो झारखंड राज्य का जो रिजर्वेशन का जो यहाँ पे स्कीम होता है, जो रूल होता है, उसके अतिरिक्त आपका यहाँ पे आरक्षण का जो रूल्स है यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यूआर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका रूल में बताया गया है कि उक्त सभी पदों पर नियुक्ति किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मनरेगा वैकेंसी में, जिला ग्रामीण विकास अधिनियम में, तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से आप गिवन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज डैट आप टेक्निकल असिस्टेंट जो है असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सरायकेला खरसावा में ही कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी और पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एक एफिडेविट आपका मांगा जाएगा, शपथ पत्र जिसे कहा जाता है। तो शपथ पत्र में आपको यहाँ पे स्वीकृत करना होगा कि मैंने टेक्निकल असिस्टेंट जो है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए सरायकेला खरसावा में अप्लाई किया है, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, और मैंने इसके अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा स्कीम के तहत कोई भी आवेदन नहीं किया है इस पद विशेष के लिए।
यही आपको शपथ पत्र में लिखवाना है फ्रेंड्स। अब शपथ पत्र का जो आपका फॉर्मेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये शपथ पत्र आपको कहाँ पे बनवाना है फ्रेंड्स? तो शपथ पत्र बनवाने के लिए आपको जाना है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नोटरी ऑफिसर से मिलिए। 200 रुपया का आप ले लीजिए एफिडेविट का जो आपका फॉर्म होता है, उसमें आप टाइप करवाइए। टाइप करवाने के बाद नोटरी ऑफिसर से यहाँ पे अप्रूव्ड करवाइए, स्टाम्प वगैरह लगवा के आपको अपलोड कर देना है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, अर्पित शपथ पत्र में कभी भी असत्य पाया जाता है, जो भी आप वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, अगर वो कहीं पे असत्य पाया जाता है तो आपका जो अपॉइंटमेंट है, आपका जो नियुक्ति है, वो आपको रद्द कर दिया जाएगा और आप पर उचित कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पे रेगुलर वहाँ पे सेंड करते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ, तो आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।